हेलो डियर व्यूवर्स। आज आप अपने स्क्रीन पे ये जो बुक देख रहे हैं इसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। आज हिस्ट्री प्लस के इस शुमारे में हम इस बुक का एक रिव्यू करेंगे। ये किताब जो है ये लिखी है शशि थरूर साहब ने, जैसा कि आप ऊपर बुक के ऊपर देख सकते हैं। शशि थरूर साहब जो है कोई हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन ये है कि वो एक माने जाने पॉलिटिशियन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से अभी तक उनका ताल्लुक़ है। हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और वो मास्टरी और द इंग्लिश लैंग्वेज जो उनकी है उसके लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी तसानीफ़, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है और उनमें से एक किताब जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन किताब है वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये किताब जो है ब्रिटिश रूल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि 1757 से लेकर के 1947 तक रहा है, उस पीरियड को इन्होंने इस किताब में रिव्यू किया है। और बहुत सारी चीज़ें जो हुई है उस दौर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनको जो है लेकर के शशि थरूर साहब ने बात की है। हम देखते हैं कि एक नैरेटिव है जो कि पर्टिकुलरली इंग्लिश हिस्टोरियंस है, कैम्ब्रिज स्कूल जो है या ऑक्सफोर्ड स्कूल जो है, उनका मानना है कि ब्रिटिश रूल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहा है उसकी बदौलत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी लेवल्स पे जो है डेवलपमेंट्स हुई है। मिसाल के तौर पर वो ये मानते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी जो है या डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो है वो ब्रिटिशर्स की बदौलत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो भी इंडस्ट्रीज़ या बाकी दूसरी चीज़ें जो है वो ब्रिटिशर्स की बदौलत हुई है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है एज ए रिज़ल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनका ये भी मानना है कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, जो कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा लिखा है और उसको नकारा है ऑलरेडी। शशि थरूर साहब ने फिर से एक नया प्रोस्पेक्टिव जो है या नई रिसर्च मैं कहूँगा वो लेकर के आए हैं और उन्होंने जो है इन चीज़ों पे फिर से बात की है और क्लियरली ये स्पष्ट करा दिया है कि जो भी क्लेम्स है ब्रिटिश हिस्टोरियंस की या ब्रिटिश पॉपुलेस की, वो जो है बिल्कुल उसकी कोई भी फाउंडिंग है ही नहीं, उसका कोई भी ग्राउंड है ही नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनकी पॉलिसी जो यहाँ पर रही है उसकी बदौलत यहाँ हम देखते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो उन्होंने यहाँ पर अपनाई है उससे एक डिवाइड जो बना है, सोशल फ्रेगमेंटेशन, कम्युनल फ्रेगमेंटेशन हुई है और उसके नतीजे में आप देखते हैं कि पार्टीशन हुआ है। यहाँ बाकी दूसरे फ्रंट्स जो है उन पे हम देखते हैं कि बहुत सारी खराबियाँ हुई है। ये बुक जो है शशि थरूर साहब की, इसका पहला ही चैप्टर जो है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, द लूटिंग ऑफ इंडिया। ठीक, तो लूटिंग ऑफ इंडिया में शशि थरूर साहब ने इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ब्रिटिश राज का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रहा है, जैसे कि हम इंडियन हिस्ट्री में इस चीज़ को पढ़ते हैं। मॉडर्न इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसको हम ट्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी इसमें कंसेप्ट आ जाता है और शशि थरूर साहब ने पहले ही जो है इस पे बात की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खराबी जो रही है ब्रिटिश रूल की इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो इकोनॉमिक फ्रंट पे रही है। इकोनॉमिक आस्पेक्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो बुरी तरीके से हिट हुए हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने यहाँ की वेल्थ जो है लूटी है, प्लंडर हुआ है यहाँ के रिसोर्सेज का, यहाँ के वेल्थ का। टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ज़ाती मफाद के लिए, जो ट्रेड होता था कंपनी का उसके लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था और बहुत सारा चंक ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी जो है वो ब्रिटेन भेजा जाता था। जिस तरीके की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रही है यहाँ पर ब्रिटिशर्स की और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है एग्रीकल्चर का, जैसे रिपोर्ट उसमें हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री की किताबें जब हम उठाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो थी उसमें डिक्लाइन आ गया था। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने लैंड्स को कल्टिवेट करना बंद कर दिया था। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हुई थी जो आप पढ़ती हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं कि थरूर साहब ने जो है बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नुकसान हुआ है। दूसरी बड़ी क्लेम जो है
ان ہسٹورینز کی، برٹشرز کی یا جو اس سکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتے ہیں ان کی یہ ہے کہ یہ برٹشرز کی بدولت تھا کہ انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے اس کو ایک پولیٹیکل یونٹی ملی ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ مانتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ تھا، فریگمنٹیشن تھی، پولیٹیکل فریگمنٹیشن، اور برٹشر جب آئے ہیں انہوں نے پورے انڈین سب کانٹیننٹ کو کانکر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کو ایک پولیٹیکل یونٹی ملی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں، ہم کو یہ بات پتہ ہے کہ 1947 کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہے فریگمنٹیشن پھر سے ہوئی ہے، کیونکہ برٹشرز نے جو پالیسی چلائی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پرٹیکولرلی، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین سب کانٹیننٹ کا پارٹیشن ہوا ہے، اور اس وقت تو 2 لیکن ابھی 3 ہے، کیونکہ وہ پاکستان جو بنا تھا اس وقت وہ پھر 1971 میں پھر سے جو ہے 2 ملکوں میں بٹ گیا، بنگلہ دیش اینڈ پاکستان۔ اور ایک چیپٹر جو ہے چیپٹر 3 وہ ہے ڈیموکریسی، دا پریس، دا پارلیمنٹری سسٹم اینڈ دا رول آف لا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ برٹشرز جو کلیم کرتے ہیں کہ یہاں رول آف لا رہا ہے، یہاں پریس کی فریڈم رہی ہے، یہاں پارلیمنٹری سسٹم یا ڈیموکریسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھی اس میں دیکھا گیا ہے کہ کتنی حقیقت ہے ان میں۔ اور لاسٹ چیپٹر میں ساری چیپٹرز تو ڈسکس نہیں کر پاؤں گا، لیکن لاسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہے دا میسی آفٹر لائف آف دا کلونلزم، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کلونلزم کا خاتمہ ہوا، برٹش امپیرلزم کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد انڈین سب کانٹیننٹ میں جو حالات بنے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیشن جو ہے ہوا ہے انڈین سب کانٹیننٹ کا، اور وہ پارٹیشن جو ہے ہوا ہے اس وجہ سے کہ برٹشرز نے جو پالیسیز اوور دا کورس آف ٹائم کا مطلب ہو گیا کہ 1757 سے جب انہوں نے حکومت سنبھالی ہے یہاں پر ٹل 1947 تک، جب تک وہ یہاں پر رہے ہیں، انہوں نے جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چلائی ہے، اس ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں پارٹیشن ہوا ہے، اور پارٹیشن کے بعد جو ہے بہت ساری خرابی ہوئی ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں۔ تو یہ بک جو ہے ہم ہسٹری پلس کی طرف سے اسٹوڈنٹس آف ہسٹری جو ہے ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ پڑھیں، اور ماڈرن انڈین ہسٹری جو ہے اس کے ان ایسپیکٹس کو وہ تھارولی دیکھیں جن ایسپیکٹس کو عام طور پر ٹیکسٹ بکس جو ہوتی ہے جن میں یوجولی جو ہے ایونٹس، کازز آف ایونٹس جو ہے لکھے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں، وہ ایونٹ جن پہ بات اچھی طریقے سے نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں کو جو ہے ششی تھرور صاحب نے اس بک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کور کیا ہے۔ سو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ تو آلریڈی اس پہ لکھا بھی ہے دا نمبر 1 بیسٹ سیلر، کیونکہ جب یہ پبلش ہوئی تھی اس کی بہت ساری کاپیاں جو ہے بکی تھیں، اور ایک ویل ریسرچڈ ہم کہیں گے کہ ڈاکیومنٹ ہے اسٹوڈنٹس آف ہسٹری کے لیے۔